हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 और बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 9th वाला हमने अगले पार्ट के लिए छोड़ दिया है, तो इस लेक्चर में हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करें? तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6th क्वेश्चन आपके सामने है। 5th क्वेश्चन तक हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, पहले वो लेक्चर्स देख के आओगे तभी जाके ये वाले लेक्चर्स में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर डायरेक्ट इसमें आए हो तो मैं फिर भी समझाने को थोड़ा सा तैयार हूं, आप लोगों को चिंता मत करिएगा। चलिए, तो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके सामने एक हमारे पास विलेज है जहां पर हमारे पास एक टैंक है। तो टैंक किस शेप का है? टैंक मेरे ख्याल से क्यूबॉइड शेप का है, क्योंकि उसने टैंक के मेजरमेंट लेंथ, ब्रेथ और हाइट में दिया हुआ है। तो हम क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये टैंक है हमारे पास, इसमें कुछ पानी आता है, टोटल पानी आता है। ठीक है, तो वो पानी कितना आता है वो इस टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से है 20, यहां पर 20 मीटर। और बच्चों यहां पर है हमारे पास लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ 15 मीटर, और हाइट हो गया हमारे पास 6 मीटर। बहुत शानदार। ठीक है, तो भैया लेंथ आपके पास दे रखा है 20 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास दे रखा है 15 मीटर, और हाइट हमारे पास दे रखा है 6 मीटर, जहां पर हमारे पास ABC आर द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा भैया उस पूरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है। ठीक है, मान लिया। रिक्वायर्ड 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पर हेड, मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी लगता है। ओके, तो एक दिन में तो 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी लगेगा? ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। मीटर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। बहुत शानदार। अब खूबसूरत बात यह है कि वो बोल रहा है भैया लीटर में चल रहा है कार्यक्रम 150 लीटर, तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, और ये टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की, जो कि लीटर में आ गई। अब कितने दिन चलेगा? तो हमने कहा कि भैया x दिन चला। कितने दिन चला? x दिन चला। एक दिन कितने दिन चला? एक दिन। हमको नहीं पता कितने दिन चलेगा, तो हमने कहा भैया x दिन चलेगा। अब एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के द्वारा? तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 15, 150 है ना। तो पर डे पर हेड, एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है? तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 4000। पर डे कितना पानी एक दिन में कितना कर रहा है? 150 पर डे पर हेड। तो 4000 लोग कितना करेंगे? तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 150, यानी ये पानी ओवरऑल एक दिन में इस्तेमाल हो रहा है। टोटल कितना पानी है? इतना है। एक दिन में कितना इस्तेमाल हो रहा है? इतना। तो कितने दिन चलेगा इसको डिवाइड कर दो। तो x यानी नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट 20, 15, 6, 1000, नीचे आएगा 4000, नीचे आ गया 4000 और 150। बहुत शानदार। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 से ही उड़ गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। बहुत बढ़िया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये 0 हो गया। ठीक है, हो गया 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आंसर आखिरी में बचा 3, और ये दिन, यानी एक दिन में जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे वो तो इतना था, और ये टोटल पानी था, तो 3 दिन चलेगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा उस कैपेसिटी का, कि 3 दिन चलता है तो टोटल कितना रहेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। बहुत शानदार तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला भी इजी है, गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, तो हम गोडाउन बना लेते हैं। बढ़िया। ठीक है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40 मीटर। यहां कितनी दे रखी है? 25 मीटर। और बच्चों यहां कितनी दे रखी है? 15 मीटर। बहुत बढ़िया, शानदार। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स। तो AC कितनी वुडन कैरेट्स आ जाएंगी? हमने कहा भैया X आ जाएंगी। कितनी है? एक की
तो एक का 1.5 वॉल्यूम, 1.25 वॉल्यूम, 0.5 वॉल्यूम। कितनी कैपेसिटी है टोटल टैंक उसकी, कमरे की? तो हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15, बस यही करना है। एक का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ विल बी इक्वल टू टोटल। यही तो होता है कि भैया हमें कितनी कैरेट रखनी है, तो हमने कहा कि एक कमरे में हमने कुछ कैरेट्स रखी, 100 कैरेट रखी। एक का वॉल्यूम कितना है सर? एक का वॉल्यूम कुछ है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कैरेट का, वो पूरे कमरे को भर गई, तो टोटल कमरे की वॉल्यूम भी आ गई। तो यहां से हम नंबर ऑफ कैरेट्स निकाल सकते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय बच्चों 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो यहां से एक पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगाया, बड़ा मजा आया। एक पॉइंट हटाया, एक जीरो और लगाया, एक 2 पॉइंट एक हटाया तो 2 आगे थे तो 2 और जीरो लग गए। अब ये हो गया 125, 5 और 15, तो 15 से तो 15 कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये गया। 5 1 जा 5, 5 25 जा 125, ठीक है, तो 25 नीचे बच रहा है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, बढ़िया, कुछ नहीं बचा नीचे, सिर्फ ऊपर बच रहा है 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर आएगा 4 4 जा 16, तो आंसर आएगा 16,000 नंबर्स हमारे पास होंगे, जो कि हम कितने इस पूरे टैंक के अंदर, कितने गोडाउन के अंदर कितना हम कैपेसिटी रख सकते हैं? 16,000 कैरेट्स रख सकते हैं इस गोडाउन के अंदर, 16,000। हाँ सर बिल्कुल सही। अगला है, आखिरी है इस लेक्चर का, आखिरी है, ठीक है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड, तो एक क्यूब बना लेते हैं, बढ़िया, ठीक है। इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पूरे क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया गया, हैविंग इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो या इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एज ए सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। अब बताओ कि कितने टोटल 8 क्यूब थे इक्वल वॉल्यूम के, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आंसर आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूं, ऐसे डरना नहीं है ना, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, 216 लिख सकता हूं, है ना, ऐसा चिंता मत करना। अब वो बोल रहा है भैया व्हाट विल बी द न्यू साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ क्यूब क्या होगा? तो वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइड का मल्टीप्लाई, साइड इंटू साइड इंटू साइड विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 बाहर, आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी नई साइड कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर की, पुरानी साइड कितनी थी? 12 सेंटीमीटर की, बढ़िया। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब यहां गलती बच्चे क्या करते हैं वो सुनो। आप क्या करते हो? उन्होंने कहा देयर सरफेस एरिया, मतलब आप क्या करोगे? वैसे आपको करना क्या चाहिए? जो पहले क्यूब की बात हुई थी, पहले क्यूब कौन सा था? बड़ा वाला। बाद वाला क्यूब क्या था? छोटा वाला। तो उन्होंने कहा भैया उन दोनों का रेशियो निकालो, यानी बड़े वाले का सरफेस एरिया 6 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ये कर दो। लेकिन कुछ बच्चे इसको ऊपर रख देते हैं और इसको नीचे रख देते हैं, तो ये गलत है। तो अब 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, 6 1 जा 6, 2 जा 4, 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर आएगा 2 2 जा 4 अपॉन 1, यानी आंसर आएगा रेशो में 4:1 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा ये 8th वाला क्वेश्चन भी हमने इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर दिया है। एक्चुअली में ये वीडियो बन चुका था, लेकिन इसके अंदर कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका था, ये देखा तो ये है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको दोबारा रीशूट किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन इसको दबा दो, उसका क्यूब कर दो, उसका 4 टाइम्स कर दो, या फिर उसकी पावर में 4 कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लिक कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।